गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल नेसेसरी अकाउंट। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला हमारा चैप्टर है, इसमें हम सारे अकाउंट यानी अभी तक हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। आज जो हम करेंगे इसमें हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, प्लस हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी प्रिपरेशन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, Ashok and Kishore were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They agreed to dissolve the firm. The assets other than cash of rupees 2,000 of the firm realized rupees 1,10,000. The liability and other particulars on the date of the firm were as follows. Creditor rupees 40,000. Ashok's capital credit balance 1 lakh. किशोर कैपिटल डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है जो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड पर आता है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल सेटलमेंट 38,000। प्रिपरेशन रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हमको बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बट हमारे पास क्वेश्चन में बुक वैल्यू ऑफ असेट्स इज नॉट गिवन। So first we prepare our memorandum balance sheet of the old firm। तो हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट से हम बैलेंसिंग फिगर में असेट्स निकालेंगे, देन वी मेक द रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उनमें हमको डायरेक्टली ओल्ड बैलेंस शीट गिवन थी क्वेश्चन में, but in this question balance sheet is not given in question. So first we prepare our balance sheet and find out the book value of assets. First we draw the format of balance sheet. बैलेंस शीट एज ऑन डेट डालेंगे, जो हमारी डेट है। डेट नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल बंद कर देंगे। एज ऑन कॉलम बनाएंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। First, creditor of rupees 40,000. Then Ashok's capital, वन लाख। किशोर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, सो राइट इन असेट साइड किशोर्स कैपिटल 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, सो वी राइट इन असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्रेडिटर वेयर पेड इन, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में दे के रखा है द असेट्स अदर देन कैश रुपीज़ 2,000, तो दैट मीन्स कैश इज गिवन इन क्वेश्चन इज रुपीज़ 2,000। देन वी फाइंड द आवर बैलेंसिंग फिगर 1,40,000, 1,40,000 माइनस किया तो यहाँ पर हमारा आएगा सैंड्री असेट्स। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है
20,000 हमने माइनस करा, दैट मीन्स 1,20,000 is the balance of sundry assets. Then we prepare our realization account. अब हम अपना realization account बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे realization का. realization account particular amount First, we transfer our assets on two sides to sundry assets. $1,20,000. Then we transfer creditor on buy side, buy creditors 40,000. क्वेश्चन में गिवन है द असेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 1,10,000. दैट मीन्स बाय कैश, क्रेडिटर्स, assets 1,10,000. देन टू कैश, क्रेडिटर को पे किया है हमने 38,000. राइट ऑन द टू साइड, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स. टू कैश फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. ₹1,000. असेट्स थी 1,20,000 की, जो 1,10,000 में सेल हो गई. क्रेडिटर थे 40,000 के, उनको हमने 38,000 फुल सेटलमेंट में पे कर दिया. कैश था हमारा फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारा 1,20,000, 38 एंड 1,000 1,59,000 1,59,000 by partners capital account. Our partner is Ashok and Kishore. Ashok, Kishore. 1,59,000 में से 1,50,000 माइनस करा. 9,000 इज आवर लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन देयर रेशो 3:1. जब हम 9,000 को 3:1 दैट मीन्स 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,750 रुपीज़ एंड 22,250. कैसे निकाला? 9,000 into 3/4 6,750. 9,000 into 1/4 2250. ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लिख दिया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इज़ कंप्लीट.
we start our question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन. इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे. और हमको इससे नॉलेज होगा कि जब हमारी फर्म डिज़ोल्व होती है तो लास्ट में हमारा पूरा बैलेंस हमारा ख़त्म हो जाता है, हमारे पास में कोई भी कैश या बैंक का बैलेंस बचता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13. Vidhi and Paridhi are partners in a firm. Their balance sheet on 31st March 2018 was as follows. Balance sheet: liabilities amount, assets amount. Creditor rupees 4,000. Capital account: Vidhi's capital is 12,000. Paridhi's capital is 12,000. Outer column 24,000. And total of liability side is 28,000. Freehold property 12,000, investment 4,000, book debts 2,000, cash at bank 10,000. Profit and loss are divided equally among the partners. The partnership firm was dissolved on that date. The creditors were paid at 5% discount. Vidhi agreed to take over the freehold properties of rupees 14,000 and Paridhi took over the investment at rupees 1,000 and book debts 1,200. यानी हमको प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिवाइड करना है. पार्टनरशिप हमारी फर्म डिज़ोल्व हो रही है, क्रेडिटर्स पेड एट 5% डिस्काउंट पर पेड करना है. एंड विधि टेक ओवर, विधि ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली है 14,000 में, परिधि ने इन्वेस्टमेंट और बुक डेब्ट्स ले लिए हैं. तो हमारी जो तीनों असेट्स है वो पार्टनर्स ने ही ले लिए और क्रेडिटर इज़ वन ऑफ द ओनली आउटसाइडर लाइबिलिटी. आउटसाइडर लाइबिलिटी को हमने 5% डिस्काउंट पर पे किया है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. पूरा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है. फर्स्ट वी ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट particular amount first to freehold property 12,000, to investment 4,000, to book debts 2,000, by creditor 4,000. Vidhi agreed to take over freehold property. By Vidhi's capital account freehold property 14,000,
देन परिधि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, परिधि ने इन्वेस्टमेंट लिए हैं 1000 बाय परिधि's कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ and book debts 1200. 2200 is on outer column. क्रेडिटर को हम 5% डिस्काउंट पर पे कर रहे, सो वी राइट टू बैंक क्रेडिटर्स इज रुपीज़ 4000 का में से 5% माइनस करेंगे 200 इन आउटर कॉलम में 3800 हमने क्रेडिटर को पे कर दिया है। जो हमारी तीनों असेट्स थी, इन असेट्स का हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, परिधि ने ले ली, विधि ने ले ली। अब हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। हमारा जो डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, सो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज़ 21,800. 21,800. Then when we minus the total of credit side 14,000, 16,200, 21,000 में से 16,000 हम यहाँ पर माइनस कर 18,000 प्लस 20,200 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो हमारा आंसर है 1600 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स इज विधि एंड परिधि. In question, profit and loss are divided equally among the partners. So, जो हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है वो विधि और परिधि को इक्वली, दैट मीन्स 800 एंड 800 में हम दोनों को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इज़ कंप्लीट. इसको क्लोज करेंगे हम. Close the realization account on double line. Then we prepare partners capital account. बनाएंगे हम अपना partners capital account. 2 partners is given in question, so we draw the column of amount of 2 partners. Center line, परिधि, विधि, परिधि एंड विधि. पर्टिकुलर, विधि, परिधि, पर्टिकुलर, विधि, परिधि. Starting of partners capital, buy balance brought down 12,000 and 12,000. Then यहाँ पर हम देखेंगे रियलाइजेशन में बाय विधीज कैपिटल. देन वी राइट इन विधीज कैपिटल टू रियलाइजेशन. 14,000 क्रॉस में आएगा ऑलवेज. अगर रियलाइजेशन में कोई बाय साइड पर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 साइड पर आएगा. अगर रियलाइजेशन में कोई 2 साइड पर आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड पर आएगा. ऐसे ही रियलाइजेशन में लिखा बाय परिधीज कैपिटल
2200, तो परिधि में लिख देंगे टू रियलाइजेशन 2200। अलग से हमको टू रियलाइजेशन लिखने की नीड नहीं है, जो एक बार रियलाइजेशन लिखा है उससे ही दोनों पार्टनर्स की इसमें एंट्री हो जाएगी। देन वी राइट द आवर लॉस ऑफ रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डालेंगे लॉस 800 इन 800। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। देन वी फोकस ऑन आवर बैलेंसेस। फर्स्ट वी फोकस ऑन विधि। विधि का जो डेबिट बैलेंस है वो है 14,800 और क्रेडिट में ओनली वन आइटम है 12,000। दैट मीन्स विधि का जो बैलेंस निकल रहा है वो क्रेडिट साइड पर निकल रहा है। और हमको वी नो डेट इन डिसॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता है, जो भी बैलेंस आता है उसको कैश और बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 14,800 में से माइनस किया 12,000, तो जो हमारे पास में इसको हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर 2800। फिर से फोकस करेंगे। जो हमारी डेबिट साइड की टोटल है वो है 14,800 और क्रेडिट साइड पर ओनली वन आइटम है 12,000। हमने माइनस किया तो हमारा जो बैलेंस आ रहा था 2800 वो क्रेडिट साइड पर है, तो हमने इसको बाय बैंक में ट्रांसफ़र किया। अब परिधि पर कंसंट्रेट करेंगे। परिधि का क्रेडिट है 12,000 और डेबिट है 3,000, क्योंकि 2200 प्लस 800 इज़ 3,000। देन टू बैंक $12,000 माइनस करें 9,000। रियलाइजेशन अकाउंट इज कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल इज कंप्लीट। देन वी प्रिपेयर आवर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने की प्रोसीजर, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट वी ट्रांसफ़र द आवर बैलेंस। क्वेश्चन में असेट साइड पर कैश एट बैंक इज गिवन इज 10,000। सो वी राइट ऑन बैंक कॉलम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ₹10,000। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि रियलाइजेशन से स्टार्ट करना है। जहाँ पर टू बैंक लिखा है वो बैंक में बाय साइड पर, जहाँ पर हमने बाय बैंक लिखा है वो टू साइड पर। तो फर्स्ट हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट पर फोकस करेंगे। रियलाइजेशन में हमने लिखा है टू बैंक क्रेडिटर्स 38,000। सो बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में डाला क्रेडिटर्स 38,000। एक ही बार हमने रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है। अब हम इधर आएंगे बाय साइड पर, तो बाय साइड पर हमने कहीं भी रियलाइजेशन में बैंक का यूज़ नहीं किया है, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। अब हम आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल पर। पार्टनर्स कैपिटल में परिधि में लिखा टू बैंक। कैसे बोल रही हूँ मैं? परिधि के कैपिटल में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में लिख देंगे बाय परिधि कैपिटल। बाय परिधि कैपिटल 9,000।
ऐसे ही विधि में हमने लिखा है बाय बैंक, तो बैंक में लिखेंगे टू विधि अपोजिट साइड पर। टू 2800। टोटल करेंगे 12,800 12,800। आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जब हमने बैंक का अकाउंट बनाया तो फर्स्ट हमने करा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर हमारा जो पूरा वर्क हुआ वो कहाँ से हुआ कि जो जो अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट से पहले बन गए, बैंक अकाउंट हमारा सबसे लास्ट में बनेगा। तो बैंक अकाउंट से पहले हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करें, अगर उनमें टू साइड पर बैंक लिखा है तो उसको बैंक अकाउंट में बाय साइड पर शिफ्ट करेंगे, और जहाँ हमने जिस अकाउंट में बाय बैंक लिखा है उसको हम टू साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर बैंक के अकाउंट का बैलेंस फाइंड नहीं होगा, ऑलवेज बैंक के अकाउंट की टोटल आपकी मैच हो जाएगी। तो जब आपकी टोटल मैच हो जाती है दैट मीन्स फर्म को ना तो किसी से अब 1 रुपया लेना है, ना तो किसी को कुछ देना है, हमारी फर्म टोटली डिज़ोल्व हो चुकी है। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। एक कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हमने 3 अकाउंट एक साथ बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसमें मैक्सिमम हमारे 5 अकाउंट बन जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इज़ होमवर्क फॉर यू। Ankita, Muskan, Vaishali are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st December 2018, the firm position was as follows: creditors, bills payable, loan of Ankita, general reserve, cash at bank, stock, debtors, reserve for bad debts, capital Ankita, Muskan, Vaishali, joint life policy, plant and machinery. On 1st January 2019, firm was dissolved. Joint life policy was taken by Ankita as 10,000. तो हम क्या करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसने ले ली है, अंकिता ने ले ली है। तो हम इसको जो अदर असेट्स ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और कोई पार्टनर जब कोई असेट्स ले लेता है तो बाय अंकिताज कैपिटल अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000 से डाल देंगे। स्टॉक रियलाइज 36,000, डेप्टर्स 29,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 एंड बिल ऑफ 1400 विच वॉज डिस्काउंटेड द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। हमारा डिसऑनर्ड हो गया, दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। टू बैंक करके बिल डिसऑनर्ड करके 1400 हम डाल दें। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क दैट मीन्स मैं आपको एज ए सॉल्यूशन इसका सेंड कर रही हूँ, तो आपको सॉल्यूशन की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगी इनके। तो विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन यू सॉल्व इन आवर कॉपीज़ क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ये हमारा आप लोगों का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इन PDF फॉर्म मैंने आपको रिटायरमेंट तक के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो आपको अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। असाइनमेंट जो दिया था सैटरडे का वो सभी स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट अपना असाइनमेंट सेंड कर दे, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो उसी से मेंटेन होगा
कि आप कितना प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। जो मार्क्स गिवन बाय द इंटरनल एग्ज़ामिनर, जो इंटरनल आपके मार्क्स होंगे, तो आपको उसके लिए अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। तो आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें, अपनी कॉपी कंप्लीट करें।